इंपोर्ट करूं या एक्सपोर्ट करूं। तो आज हम दोनों को ही कंपेयर करने वाले हैं कि हम किसका बिजनेस स्टार्ट करें, इंपोर्ट में या प्लास्टिक स्क्रैप का या फिर गत्ते का ओसीसी। कोई वेस्टेज नहीं है, कोई स्टॉक लॉट नहीं, कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। कंपेयर करिए हाथ बेटर है या पैर बेटर है। स्क्रैप इज स्क्रैप, दोनों ही रिसाइकलेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल है। वो पृथ्वी में घुल जाएगा तो कूड़ा बढ़ेगा नहीं। मैं कहता हूँ ये एक रिलीजियस बिजनेस है और साथ में पैसा जितना स्क्रैप बिजनेस में किसी में नहीं है। तो क्या वो प्लास्टिक स्क्रैप उसको करना चाहिए या फिर गत्ते में फोकस करना चाहिए? तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो दोनों भी कर सकता है कि स्क्रैप बिजनेस में कंपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कपड़ा मिल रहा है कपड़ा ले, लकड़ी मिल रही है लकड़ी ले। को नॉलेज तो है गत्ते की, बट वो करना चाहता है प्लास्टिक स्क्रैप। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और आपको पता ही है हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर और रेगुलर रहते ही है। देखिए आप सब ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोचते हैं, बट आपको कई बार ऐसा होता है कि यार मैं इंपोर्ट करूं या एक्सपोर्ट करूं, प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करूं, कैसे स्टार्टिंग करूं। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में एक वो मेंबर की जरूरत पड़ती है और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। देखिए सर का मैं आपको बता रहा हूँ 65 करोड़ का इंपोर्ट है। फिगर नहीं बोलना था बट कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, एक्चुअल जो है वो है। और दूसरी बात, हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, बट अशोक सर के जो भाई हैं वो ऑलरेडी चाइना में, और चाइना से वो एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, साथ में इंडिया में भी। तो आप सर के साथ मिलके आराम से काम कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट सर की रहती है आप एक शिपमेंट कर लो और उसके बाद मेरे से मिलके काम करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक टॉपिक पकड़ा हुआ है, वो है प्लास्टिक स्क्रैप और गत्ता स्क्रैप, ओसीसी अगर आप जानते हो तो आज हम दोनों को ही कंपेयर करने वाले हैं कि हम किसका बिजनेस स्टार्ट करें, इंपोर्ट में या प्लास्टिक स्क्रैप का या फिर गत्ते का ओसीसी का। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए सर आज खुल के बात करेंगे इस वीडियो में कि अपन अगर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, बट हमने आज टॉपिक लिया है दो, वो है प्लास्टिक स्क्रैप और साथ में ओसीसी मतलब गत्ता स्क्रैप। तो इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें, देखिए कंपेयर बहुत, आप तो कहते हैं कि स्क्रैप बहुत अच्छा है, कोई भी स्क्रैप करो, पैसा है, लागत भी कम है, दूसरी बात कोई वेस्टेज नहीं है, कोई स्टॉक लॉट नहीं है, कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपन कंपेयर करें सर गत्ता स्क्रैप को और अपन कंपेयर करें प्लास्टिक स्क्रैप को, तो कौन सा मच बेटर होगा? थैंक यू राहुल जी, आपने आज मुझे इस माध्यम से बोलने का मौका दिया। मैं ये कहूँगा कि कंपेयर करना जी ये इस तरह से है, आप कहें कि कंपेयर करिए हाथ बेटर है या पैर बेटर है। बिल्कुल ये तो है। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ क्या बेटर है, दोनों ही अपनी जगह अच्छे। वैसे आपके हिसाब से कोई हिसाब नहीं है, आपको जो सूट करता है। कोई कहेगा नॉर्थ इंडियन बेटर है कि साउथ इंडियन बेटर है, जो नॉर्थ इंडिया में रह रहा है उसके लिए नॉर्थ इंडिया अच्छा है, जो साउथ इंडिया में रह रहा है उसके लिए साउथ। तो आप किसी भी तरह से ये कोई ठप्पा नहीं लगा सकते कि ओसीसी बढ़िया है या प्लास्टिक बढ़िया है। और भी इतनी तरह के स्क्रैप हैं, हर तरह कैसे कंपेयर करेंगे उसको। स्क्रैप इज ए स्क्रैप, दोनों ही रिसाइकलेबल हैं। और मैं कहूँगा देखिए, लेकिन फ़र्क कहाँ है? जी जी जी, जो गत्ता है वो बेसिकली बनता है पेड़ से। बिल्कुल। तो अगर हम गत्ते को या पेपर को रिसाइकिल नहीं करते हैं तो हमारे पेपर्स का नुकसान, पेड़ों का नुकसान होता है। बिल्कुल। लेकिन उसका फर्क यह है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, वो पृथ्वी में घुल जाएगा तो कूड़ा बढ़ेगा नहीं। लेकिन पेड़ों की शामत आ जाएगी, पेड़ कम हो जाएंगे तो भी मदर नेचर को नुकसान होगा। और प्लास्टिक में क्या है, ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये कूड़े की शेप में हजारों साल ऐसे ही बना रहेगा। तो इससे भी मदर नेचर अगर हम इसे रिसाइकल नहीं करते हैं तो खराब हो जाएगी। तो दोनों ही स्क्रैप मैं कहता हूँ ये एक रिलीजियस बिजनेस है, ये हम मदर नेचर को ठीक करने का बिजनेस करते हैं। तो जो लोग स्क्रैप बिजनेस में आते हैं वो ये सोच कर आए कि हम देशभक्ति नहीं, हम मानव भक्ति का कार्य कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। और साथ में पैसा जितना स्क्रैप बिजनेस में किसी में नहीं है, वरना मेरे जैसा आदमी गोल्ड एंड डायमंड को करने वाला आज स्क्रैप का लेक्चर क्यों दे रहा होता? मैंने सारी जिंदगी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया, लेकिन अब मैं ये परस्यू करता हूँ
और मैं देश की सरकार को भी कहता हूँ कि स्क्रैप की तरफ, किसी भी रिसाइकलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमारी सड़कों पे जो रैग पिकर्स हैं, उनका पर्टिकुलर उनको ध्यान देना चाहिए कि उनको सेहत खराब ना हो, वो खराब चीज़ उठा रहे हैं, उनका मेडिकल चेकअप फ्री होना चाहिए। और जो भी स्क्रैप बिजनेस में लगे हैं, पैकर भी आजकल 50-60 हज़ार महीना कमा लेता है। हाँ, अगर लोकल लेवल पे देखा जाए। लेकिन जो बहुत छोटे लेवल पर है, जो रैग पिकर कहलाता है, जो सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करता है, उसकी तरफ सरकार की जिम्मेवारी है, उसका ध्यान करें। बिल्कुल। और हम जो स्क्रैप बिजनेस में है, उनको भी चाहिए कि वो उनका बहुत ध्यान करें, क्योंकि आपके पास स्क्रैप बिजनेस में वो पैसा बहुत है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूँ आपकी। अब अपना जो मेन पॉइंट है, अपन चलते हैं उस पे। जो सर, एक तो अगर सपोज कोई जैसे यूपी शहर से आता है, अगर उसको नॉलेज तो है गत्ते की, बट वो करना चाहता है प्लास्टिक स्क्रैप, और उसके यहाँ मिलें भी हैं, तो क्या वो प्लास्टिक स्क्रैप उसको करना चाहिए या फिर गत्ते में फोकस करना चाहिए? कोई ऐसा नियम नहीं है। अगर वो कोई ऐसी जगह पर रह रहा है, आपने कहा जो बाहर से दिल्ली में आता है, हाँ जी, अगर कोई उसके साथ ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ गत्ता तो हर इंडस्ट्री में निकलता है, बिल्कुल, प्लास्टिक भी बहुत इंडस्ट्रीज में निकलता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो दोनों भी कर सकता है। व्हाई टू बाइफरकेट कि ये करे और ये ना करे? बिल्कुल, जो मिल रहा है वो करे, उसको कौन सा मैन्युफैक्चर करना है अपने यहाँ। तो ये आपके प्रोग्राम से ये माइंड में क्लियर हो जाता है कि स्क्रैप बिजनेस में कंपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं कहता हूँ, वहाँ मेटल मिल रहा है, मेटल भी ले, उसको प्लास्टिक कपड़ा मिल रहा है, कपड़ा ले, लकड़ी मिल रही है, लकड़ी ले, जो पैलेट्स होते हैं बहुत मिलता है, लकड़ी आती है। स्क्रैप वाले को चूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सारा बिजनेस ही एक तरह से सोना है, बिखरा हुआ सोना है। उसको कोई भी करे, वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने गाइड करा। और देखिए सर का जो कहना है, अगर आप उस लेवल पे हो जिस लेवल पे आपको इंपोर्ट करना है, तो आप छोटे से शुरुआत करो। दूसरी बात, अगर आप अपने पास की कंट्री में रहते हो, मतलब सिटी में रहते हो जहाँ पे गत्ते का यूज़ ज़्यादा है, जैसे यूपी में यूज़ ज़्यादा है गत्ते का, वहाँ पे मिले हैं, तो आप गत्ते को भी इंपोर्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आप बैठे टिकरी बॉर्डर साइड या फिर प्लास्टिक के खान में, तो आप प्लास्टिक को इंपोर्ट कर सकते हो। नॉलेज है आपको तो वो भी कर सकते हो। और अगली वीडियो में बात करेंगे कि प्लास्टिक पे और गत्ते पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और क्या प्रोसेस होता है। अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो इंपोर्ट का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपके क्वेश्चन है उसमें लिख देना कि हाँ जी मेरे को इसके रिगार्डिंग ये सवाल है, तो उसका जवाब जरूर देंगे। और सर का नंबर मैंने दे रखा है, आप सर को कॉल करके पूरी डिटेल ले लो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।